मैं घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए या देश के लिए एक बेहतर कार्य कर सकूं। उसी प्रकार मेरा भी एक सपना था। इन्हीं सपनों को लेकर मैं माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। आए दिन 2 से 3 महीनों में मेरे बॉडी में दर्द होने की वजह से बॉटल इंजेक्शन नियमित रूप से लगते रहे। इसी दौरान कक्षा 9 में जब मैं पहुंचा तो उस समय एग्ज़ाम चूँकि चल रहे थे, एग्ज़ाम के टाइम पे मेरी बॉडी में दर्द उत्पन्न होने की वजह से मैं कुछ एग्ज़ाम से वंचित रह गया और परिणाम स्वरूप मुझे फेल का सामना करना पड़ा। लेकिन घर वालों के संघर्ष और प्यार की वजह से मैं एक नई एनर्जी के साथ मैंने अपने पढ़ाई पुनः प्रारंभ किया और कक्षा 10 में प्रथम अंकों के साथ मैंने उत्तीर्ण किया। मैंने इस संघर्ष भरे जीवन में मैंने अपने पढ़ाई जारी रखा और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए एक्सेलेंस स्टूडेंट और जो आपके साइड में है, यही मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी किया। मुझे आज वो दिन याद है जब मैं यहाँ आया तो चूँकि उस समय आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से कई बार तबीयत खराब के हालात में मैं घर जाया करता था। चूँकि उस समय यहाँ से घर जाने गए मेरा बस स्टैंड से जो मेरा गांव की रास्ता है 30 से 35 मिनट पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। तो वो 30 से 35 मिनट मेरे लिए 2 से 3 घंटे की होती थी। वो इसलिए क्योंकि हर 700-150 मीटर में मुझे लेटना पड़ता था, आराम करना पड़ता था। उस समय ये मुझे यह नहीं दिखाई देता था कि कहाँ धूल है, कि मिट्टी है, कि कंकड़ है, कि गोबर है। लेटना है सो लेटना है, इतनी ज़्यादा शरीर में दर्द हुआ करता था। इन तमाम संघर्ष को फेस करते हुए मैंने हायर एजुकेशन के लिए मैं शहडोल चला गया। शहडोल जाने के बावजूद भी मेरी बॉडी में इसी तरह से क्राइसिस का सामना करना पड़ा और वहाँ एक भी ऐसा डॉक्टर से या हॉस्पिटल नहीं होंगे जहाँ मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया होगा। प्रत्येक हॉस्पिटल डॉक्टरों के पास ट्रीटमेंट कराने के बावजूद मुझे समुचित इलाज का जो जानकारी है वो पता नहीं चला। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं BSc फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में था तो मेरे बॉडी में से एक बार और क्राइसिस का सामना करना पड़ा और उस दिन मैंने प्रिंसिपल सर से जाके रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी बहुत ज़्यादा गंभीर तबीयत खराब है, इस वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। लेकिन सर के माध्यम से एक रिक्वेस्ट बोले कि बेटे एग्ज़ाम में बैठना अनिवार्य होगा और मुझे उस दिन सर के माध्यम से 500 रुपये दिया गया और बोले कि इसमें कुछ मेडिसिन और फ्रूट्स लेके आप आधे से 1 घंटा रेस्ट करो, उसके पश्चात आप एग्ज़ाम में बैठो। मैंने आया, एग्ज़ाम में बैठा, चूँकि एग्ज़ाम 3 घंटे की होती है, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से मेरा बीता और एग्ज़ामिनर को मैंने कॉपी सबमिट किया, फिर वहाँ से चला गया। जाने के बावजूद मेरी बॉडी की जो दर्द है कम नहीं हुआ और मैं उसके पश्चात मैंने वहाँ से घर आ गया। चूँकि आगे की एग्ज़ाम से वंचित हो गया और परिणाम स्वरूप मुझे फेल का सामना करना, एक बार पुनः फेल का सामना करना पड़ा। तो मैं उस समय मेरे चूँकि बहुत से ऐसे साथी थे, मेरे मित्र थे जिन्होंने मैं लगातार मेरे हौसला को ऊंचाई की और लगातार मेरे विपरीत परिस्थिति मेरे इस संघर्ष भरे जीवन का कंधे में कंधे मिलाकर साथ दिए। मैं तमाम दोस्तों का भी आभारी रहूँगा। इसी बीच मुझे कुछ दोस्तों के माध्यम से गनियारी हॉस्पिटल के बारे में मुझे जानकारी दिया गया। मैंने तुरंत पिताजी से फ़ोन मिलाया और फिर गनियारी हॉस्पिटल मुझे जाना है, इस तरह से मैंने पिताजी से निवेदन किया। पिताजी ने तुरंत सहमति जताई, पिताजी के साथ गनियारी चले गए। गनियारी जाने के बाद सारी टेस्ट वहाँ विधिवत हुई। उसके पश्चात मुझे पहली बार सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानकारी मिली। ना तो इससे पहले मुझे जानकारी थी, ना ही मैंने कभी सुना था। वहाँ के स्टाफ एवं डॉक्टर्स के द्वारा इसकी विधिवत संपूर्ण जानकारी दिए, कब मेडिसिन लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। उसी दिन से लेकर आज तक मैं कंटिन्यू मेडिसिन ले रहा हूँ और आज चूँकि मेरा रहना शहडोल में होता है तो वहाँ की शासकीय अस्पताल से मुझे निःशुल्क मेडिसिन प्राप्त हो जा रही है अभी। तो इसी क्रम में मैं चूँकि मुझे मेरी बीमारी की पता गनियारी संस्था से चला है, मैं गनियारी संस्था का भी आभारी रहूँगा क्योंकि इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म देके हम जैसे असहाय लोगों का प्रकाश दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सदैव गनियारी संस्था का भी आभारी रहूँगा। इसलिए मैं समस्त सिकल योद्धाओं से कहना चाहूँगा कि
कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके मन में दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा है, आप डेडिकेट हैं किसी भी काम करने के लिए, तो कोई भी बड़ा से बड़ा काम आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह कर सकते हैं। आपने अवश्य तिलका मांझी का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक छैनी और हथौड़ी के माध्यम से इतनी बड़ी पहाड़ को एक रोड में तब्दील कर दिया था। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका डेडिकेट था। तो आपके मन में यदि डेडिकेट हो, यदि जुनून हो, तो निश्चित ही आप बड़ा से बड़ा मुकाम करना आप निश्चित हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधि मेरे सम्मानीय ध्रुव जी कह रहे थे कि पेंशन की राशि में वृद्धि किया जाए, तो मेरा भी आज समस्त निकल योद्धाओं की ओर से ये मांग रहेगा कि चूँकि एक बार यदि किसी की बॉडी में क्राइसिस आ जाती है तो उसको लाने में जाने में कहीं जो हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा जो पेंशन दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा खर्चे का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप समस्त सिकल योद्धाओं की तरफ से कहना चाहूँगा कि उस राशि में वृद्धि किया जाए ताकि उसको समुचित राशि मिल सके। साथ ही साथ स्पेशल डिंडौरी की बात करूँ, डिंडौरी जो कि एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, इस वजह से और फिर 95 to 99% यहाँ की आबादी जो है ग्रामीण है। तो ग्रामीण होने की वजह से क्या है, शिक्षा की अभाव है, तो उनको हॉस्पिटलाइज होने का बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चूँकि यहाँ हमारे यहाँ CMHO साहब भी बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि हम सर्जिकल सिकल से योद्धाओं के लिए एक कम से कम पृथक वार्ड होनी चाहिए, जिसमें से कम 15 से 20 बेड होनी चाहिए। और साथ ही ब्लड की बहुत ज़्यादा समस्या पड़ती है, तो ब्लड बैंक में प्रॉपर तौर पे ब्लड की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसा मैं समाज सिकल योद्धाओं की ओर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और सर चूँकि जैसा विधायक जी ने भी बोले थे कि हैंडीकेप के श्रेणी में सिकल योद्धाओं का भी वरीयता प्रदान किया जाए, ऐसा भी मेरा मांग है कि सिकल योद्धाओं को भी आरक्षण दिया जाए, जिससे इतनी भरी चुनौती भरी जीवन में यदि कोई यहाँ तक पहुँचते हैं तो उनको निश्चित ही एक सम्मान का जीवन जी सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।